आ रही है। आपको बताते चले, ग्वालियर से शुजालपुर यात्रा कर रही थी महिला। लगभग रात के 12 बजे मालवा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12920 की घटना है। 30-40 मिनट के बाद 3 लड़के शराब के नशे में धुत महिला से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। तीनों लड़के दोबारा बदतमीजी की हद पार करने लगे। महिला ने आरोप लगाया है कि टीटी पर टीटी बोला कि महिला से तुम ज़्यादा बोलोगी, तीनों लड़कों की इसी बोगी में टिकट बना लूँगा। तीनों लड़कों की इसी बोगी में टिकट बना लूँगा। महिला घबरा कर डर गई। महिला अपनी जान बचाने के लिए सूझबूझ से झांसी रेलवे स्टेशन पर उतर गई। आरपीएफ पुलिस से आपबीती बताई, सुरक्षा मांगी। आरपीएफ पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी, महिला का मजाक बनाया। महिला ने आरोप लगाया है कि आरपीएफ पुलिस पर महिला ने भारतीय रेलवे मंत्रालय से दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। मैं श्रीमती सुरभि सक्सेना। आपके साथ में जो घटनाक्रम हुआ था रेलवे में, उस विषय में बताएं। जी, मैंने एक शादी में जाने के लिए 24 तारीख को रात को 1:22 पर मालवा एक्सप्रेस से अपनी यात्रा एसी फर्स्ट में शुरू की और केबिन सी में 7 नंबर मेरी बर्थ थी। H1 एसी फर्स्ट में है और सी केबिन में 7 नंबर मेरी सीट थी, लोअर बर्थ। उस पर मैंने अपनी यात्रा शुरू की तो मैंने ऐसा पाया कि मैं वहाँ अकेली हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। और जब टीसी चेक करने के लिए आए तो मैंने उनसे भी कंफर्म किया क्या मैं अकेली हूँ। उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं बंद कर लूँ फिर, जब मैं शुजालपुर तक अकेली हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बंद कर लीजिए। तो मैंने वो बंद कर लिया गेट अपना। इसके थोड़ी देर बाद मैं टॉयलेट गई। जब मैं टॉयलेट से लौट के आई तो मैंने देखा कि कुछ लड़के उसमें आ गए हैं। मुझे नहीं मालूम उनके पास टिकट था या नहीं था, वो कहाँ के थे, लेकिन वो सब बहुत ड्रंक थे और उन्होंने बहुत न्यूज़ सेंस क्रिएट किया। केबिन में आ गए वो और आके बैठ गए और उन्होंने कहा हम लोग एक दूसरे के साथ सोएंगे। और उन्होंने जो जिस तरह की बदतमीज़ी की, जिस तरह का माहौल बनाया, वो मेरे डराने के लिए बहुत काफ़ी था। वातावरण बहुत ख़राब किया उन्होंने। और कुछ उन्होंने ऐसा किया जो कि मैंने अपने आप को बहुत अनसेफ पाया। और अगर 61 साल की उम्र में मैंने अपने आप को अनसेफ पाया, जो कि मैं भारत की वरिष्ठ नागरिक हूँ और मेरे पास एसी फर्स्ट का टिकट है, तो जाहिर है कि फिर नए बच्चों के लिए कितनी दिक्कत होगी। और मैंने इसके लिए जब उनसे कंप्लेंट की और उनसे मैंने कहा कि वो लड़के आ गए हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं उनको जाकर बात करता हूँ। फिर वो आए बात करने के लिए, उन्होंने एक बार उन्हें हटा भी दिया। हटाने के बाद फिर टीसी महोदय आए, उन्होंने मुझे नॉक किया। और फिर डिटेल में मेरे पास काफ़ी तफसील है, लेकिन मैं केवल इतना बताना चाहूँगी। हाँ जो हाँ मतलब की बात है वो ये है कि फिर टीसी महोदय जो कि मुझे ये कहकर आए थे पहली बार में कि ऐसे कैसे कोई किसी के केबिन में आ सकता है, वही टीसी महोदय फिर उन लड़कों की मुझसे वकालत करने लगे और वो ये कहने लगे कि ये लड़के यहीं रहेंगे और ज़्यादा 3-5 करोगी तो मैं इनको यहीं इनका टिकट कंफर्म कर दूंगा। ये लोग वेटिंग में चल रहे हैं और मैं इनके नाम से तीनों सीट्स अलॉट कर दूंगा जो खाली हैं और इसी जगह कर दूंगा। तो मैंने उनसे पहले भी निवेदन किया था, जब मैं उन्हें जगाने गई थी मैंने उनसे कहा था कि मैं बहुत अनसेफ फील कर रही हूँ और मेरे ऊपर किसी भी तरह का ऐसा हमला हो सकता है जो कि इस उम्र में मेरे लिए कलंक की तरह से रहेगा और शायद उस हमले के बाद मेरा जीवन भी सुरक्षित ना रहे। तो आप प्लीज़ मेरी रक्षा करें, मेरी मदद करें और मुझे किसी लेडीज़ के साथ रख दें या किसी फैमिली में रख दें या मुझे एसी 3 में रख दें या मुझे 2 में रख दें या मुझे अपनी सीट पर बैठने दें। मैं बहुत अनसेफ हूँ, बहुत डरी हुई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अपने आप को सँभाल नहीं पा रही हूँ। कुछ मैं इस तरीके के वातावरण से निकल कर भाग कर आई हूँ। बिल्कुल मुझे मेरी बात को संज्ञान में नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। टीसी महोदय ने। बिल्कुल, टीसी महोदय ने, उनका नाम डीके सिंह है। मैंने उनसे ये भी निवेदन किया कि देखिए आप स्त्री नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे, आप मेरी उम्र पर मत जाइए। मैं एक औरत हूँ और आप माँ से ही पैदा हुए होंगे, आपके पास माँ होंगी, बहन होंगी, वाइफ होंगी, बेटियाँ होंगी, आप जानते होंगे औरतें डर जाती हैं तो डर ही जाती हैं। तो देखिए मैं इस समय अपना स्टेटस, अपना स्टैंडर्ड, अपना बैकअप सब भूल चुकी हूँ। मैं बहुत डरी हुई हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। उन्होंने ना मुझे कहीं शिफ्ट किया, ना किसी को मेरे साथ शिफ्ट किया, ना मुझे कहीं सेटल किया, ना मेरी कोई मदद की। सॉरी। और उन्होंने मुझे धमकी दी, धमकी नहीं मुझे धमकियां दी। उन्होंने मुझे कई कई बार कहा। किसने दी धमकी आपको? टीसी महोदय ने। मेरे लिए इतना आश्चर्यजनक था, मैं विश्वास नहीं कर सकती थी कि एक आदमी जिससे मैं अपने लिए सुरक्षा की भीख मांग रही हूँ, वो आदमी मुझे जवाब में ये कहेगा। ये उनके एकदम बदले हुए तेवर थे, एकदम उन्होंने गिरगिट जैसा रंग बदला। क्या उनका टाई अप हो गया था उन लड़कों से जिनके पास टिकट अच्छा, था या जब नहीं इस था? तरीके का माहौल हुआ आपके साथ, जो घटनाक्रम हुआ, जी तो यहाँ पे कोई आरपीएफ नहीं था, कोई पुलिस प्रशासन नहीं था? नहीं, एक दो लोग थे, वो कौन थे मैं नहीं जानती, लेकिन वो सब लोग लापरवाही से उन्होंने मुंह घुमा लिया और झांसी में कुछ लोग आए नहीं तो भी। वर्दी में थे कि सिविल में थे कुछ लोग? वर्दी में थे।
तो पुलिस थी तो उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। आपने उनको बताया था क्या? सब बताया नहीं, मैंने। ट्रेन के अंदर थे कि ट्रेन की बात कर रहे हैं? ट्रेन के अंदर भी थे, बाहर भी थे। तो उनको आपने बताया, उनने भी आपकी मदद मैं की? रो रही थी, हाँ। मेरे वीडियो है रोते हुए, मेरा वीडियो उन लोगों तो ने लिया, इन वो लोगों मैंने ने जारी कुल मिला किया है। के आपकी कोई भी मदद नहीं की है? कोई मदद नहीं की। आपने इनसे कहा भी है, इतना निवेदन करा, तब भी इन लोगों ने मदद नहीं मेरी की। कोई मदद नहीं की उन्होंने। तो आप इनके विषय में क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं हताश हूँ, ये कहना चाहती हूँ। मैं अनसेफ हूँ तो आप ये समझ लें भारत की हर लड़की अनसेफ है। जब मैं 61 साल की बुढ़िया अनसेफ हूँ तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं निराश हूँ, मैं हताश हूँ, मैं डिसअपॉइंट हूँ। हताश निराश आदमी क्या कहेगा, हताशा निराशा, और इसमें रेल ये मंत्रालय सबसे तो बड़ी बात कहते हैं है। हमारी तरफ से बहुत सुरक्षाएं रहती हैं इसमें, ट्रेनों में जो भी जाते हैं। और जब आपका फर्स्ट एसी में टिकट था, यहाँ पे आप सुरक्षित नहीं है, तो और बोगियों का क्या हल हो सकता है? देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं 15-16 साल की उम्र से यात्रा कर रही हूँ। एक आध बार कोई ऐसी छोटी मोटी घटना सीट वीट को लेके हो गई हो तो हो गई हो, मेरे पास कोई ऐसी नेगेटिव यादगार घटना नहीं है। ये मेरे जीवन में पहली बार हुआ, तो मैंने पहली बार ऐसा पाया कि रेलवे की कोई सुरक्षा नहीं है, किसी की कोई तो सुरक्षा आपको नहीं क्या है। लगता है, इनकी लापरवाही है क्या? लापरवाही, हाँ। लापरवाही, और शायद कोई एक ऐसी चीज जो कि मुझे क्या अनुमान है, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं, ऐसा क्या टाई अप हो गया था उन लड़कों से उनका, और बिना तो टिकट का। आपका कहना सीधा सीधा है कि भाई जब आपकी सुरक्षा नहीं भ्रष्टाचार कर कहना रहा, है मेरा, और इसमें भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार है मिली इसमें। भगत से इनकी लापरवाही है। केवल लापरवाही नहीं है, इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें टीसी का कोई टाई अप है। ऐसे कैसे कोई आदमी, और बिना वेटिंग का, बिना टिकट का, कोई बिना कंफर्मेशन का एसी फर्स्ट में कैसे आ जाएगा? फिर हम जनरल और स्लीपर भी तो हमें उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है ट्रेन, फिर हम इतने महंगे टिकट खरीदते क्यों एसी फर्स्ट में, जब हमें ऐसे ही घटिया लोगों के साथ जब आपको बैठना है? तो सुरक्षा नहीं लगी तो आपने कोई स्टेशन पे आपने उतरी नहीं? मैं इतनी गिड़गिड़ा चुकी थी, इतनी भीख मांग चुकी थी, इतना डर चुकी थी कि सबसे पहला काम तो मैंने ये किया, हताशा में मैं रोई। सबसे पहले मुझे रोना आया, जो कि मैं सालों बाद रोई हूँ, इतनी हताशा में। सबसे पहला काम मैंने ये किया। इसके बाद मैंने लोगों से बातचीत की, और मुझे को किसी भी पुलिस से, रेलवे पुलिस से या किसी से कोई समर्थन नहीं मिला। उन्होंने मुझे ठीक से समझाया नहीं। वो एक पेपर लेकर आ गए जिसपे तहरीर लिखी हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। मैं खाली पेपर पर सिग्नेचर करके अपने हाथ कैसे कटा सकती थी? मुझे क्या मालूम किस पर सिग्नेचर कर दीजिए। मैं ये चाहती थी मुझे किसी ऑफिस में बिठाला जाए, मुझसे कायदे से एप्लीकेशन लिखाई जाए जिसके नीचे कार्बन कॉपी हो, मुझे भी कार्बन कॉपी दी जाए, क्योंकि हम लोग जो 60 आपको प्लस। किस स्टेशन पे उतारा गया? उतारा नहीं गया, मैं उतरने में कामयाब हुई। मुझे तो ले जाया जा रहा था, मुझे कौन उतरने दे रहा था? वो टीसी तो मुझे उतरने नहीं दे रहा था, वो जो मुझे धमकी दे रहा स्टेशन का था, नाम क्या है, कहाँ पे? झांसी। झांसी में। वो मुझे धमकी दे रहा था, वो मुझे उतरने नहीं दे रहा था। उसने मुझसे कहा आप कैसे उतर सकती है? मैं उससे तब तो नहीं कह पाई क्योंकि मैं अनसेफ थी। मैं अब कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ उतरना है, मुझे कहाँ चढ़ना है। मुझे अपनी जान नहीं बचानी है, तुम बताओगे मेरे को कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ का। और तुम नहीं बताओगे, तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे, तो मैं शादी वादी अपने प्लान छोड़ के उतरूंगी ना। आप एक बात बताएं, अगर सब कुछ ठीक था तो कोई भी आदमी अपनी जर्नी छोड़ के ट्रेन से क्यों उतरेगा? मेरे होटल बुक थे सब जगह, मेरे लौटने का टिकट बुक था, कोई क्यों अपनी जर्नी ब्रेक करेगा? तो यार टीटी पर जैसे कि क्योंकि टीटी एक ऐसा जिम्मेदार पर्सन होता है, हर यात्री की लिस्ट रहती है, तो एक बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार जैसा अंकुश नहीं लगता समझ देखता है आपको, इस पर क्या कहना है? मैं क्या ही कहना चाहूंगी, मैं तो इतनी निराश हूं। मैं तो सरकार से, और मैं विपक्ष से, मैं सारे नेताओं से, इवन कि मैं जनता से भी, दर्शकों से भी, नई पीढ़ी से, क्योंकि नई पीढ़ी इसमें कटघरे में आ गई है। लड़कों से, लड़कियों से, लड़कियां विक्टिम में आ गई हैं, लड़के इसमें अपराधी के रोल में आ गए। मैं तो सबसे ये कह रही हूँ कि भाई जागरूक हो और इस मामले को आगे बढ़ाओ, और इस तरह के भ्रष्टाचार को। आप शासन से क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहती हूँ, बस शासन से न्याय? मैं न्याय चाहती हूँ, मैं उनको पकड़वाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि उनका पीएनआर क्या था ये पता पड़े। उन्होंने मुझे बताया था लड़कों ने कि उन्होंने पानीपत से बोर्ड किया है और वो उज्जैन जा रहे हैं। अच्छा, आपको अगर वो सच कह रहे थे तो मुझे इतना पता है, तो अगर वो पानीपत से उन्होंने बोर्ड किया है तो आप ढूंढें, आप कैमरे खंगा लें, अगर आपके कैमरे काम कर रहे हैं, जो कि कभी नहीं करते हैं ऐसे मौके पर, आप देखें वो कहाँ से उन्होंने बोर्ड किया है। आप ढूंढें उनके पास कौन सा पीएनआर है जिस पर माननीय वो दिनेश सिंह दिया, डीके सिंह क्या है, मेरे को क्या मालूम उनका नाम क्या है। डीके सिंह सुनने में आया है मेरे तो, जो कि मैंने बहुत पता लगा के ढूंढा, क्योंकि उन्होंने अपना कोट नहीं पहना था, जो कि उन्हें पहने रहना चाहिए। नाम होता नहीं, बिल्कुल नहीं थे वो। टीटी का ये बहुत बड़ा। अरे उन्हें भ्रष्टाचार करना है तो वो कैसे होंगे, उनका नाम पढ़ लिया जाएगा ना। और मैं इतनी डरी हुई थी, मैं नाम पूछती तो क्या पता अगला आदमी मुझे फेंकवाई देता कि बहुत 3-5 कर रही हो। उसने तो कहा ही था मुझसे, बहुत 3-5 कर रही हो तो मैं इन लड़कों को यहीं अलॉट कर दूंगा सीट, ये सीट। मैंने ऐसा पहला आदमी देखा है जो धमकी इस तरीके से दे रहा है, खुलेआम दे रहा है, उसको शर्म नहीं लग रही, उसको चिंता नहीं हो रही।
उसको अपनी नौकरी की चिंता नहीं हो रही। ऐसा कैसा आदमी था वो, कैसा आदमी है यार वो, मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा लाइफ में आज तक। सुनती तो हूँ, मैंने देखा पहली बार है।